ईरान की जंग की आग अब भारत की रसोइयों में देखने को मिल रही है। आंकड़ों के हिसाब से लोगों ने पैनिक होकर करीब 75 लाख एलपीजी की एडवांस बुकिंग कर डाली है। एलपीजी की किल्लत की मार सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट के चूल्हों पर देखने को मिल रही है। मेन्यू से डोसा, चिली पनीर और बिरयानी गायब होते दिख रहे हैं। रेहड़ियां और ठेले सूने पड़े हैं। कमर्शियल सिलेंडर की मार ने रोजगार को प्रभावित कर दिया है। आज हम आपको इसी एक्सप्लेनर में बताएंगे कि एलपीजी की किल्लत से निपटने के लिए सरकार ने आखिर तैयारियां क्या की हैं और अगर मिडिल ईस्ट का तनाव कम नहीं हुआ तो ऐसे हालात में क्या होंगे भारत के अगले कदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ प्रियांशी मिश्रा। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत के किचन पर दिखाई देने लगा है। भारत में लगभग एलपीजी सिलेंडर की डिमांड अचानक से तेज हो गई है। हालात ये बन गए हैं कि लोग गैस खत्म होने के डर से पहले से ही सिलेंडर बुक करा रहे हैं। सरकार का ऐसे में दावा है कि ऐसे समय में देश में हर दिन करीब 75 लाख एलपीजी सिलेंडर बुक किए जा रहे हैं। कई शहरों और कस्बों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। इतना ही नहीं, अब लोग रेस्टोरेंट में जाकर खाना ऑर्डर करने से पहले ही ये सवाल पूछ लेते हैं कि किचन में गैस है या नहीं। दरअसल इस पूरी समस्या की जो जड़ है वो है हॉर्मुज स्ट्रेट। यह वही समुद्री रास्ता है जहां से खाड़ी देश का तेल और गैस दुनिया भर में पहुंचाई जाती है। लेकिन मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से इस रास्ते पर पिछले कुछ समय से खतरा जो है वो बढ़ गया है और जहाजों की आवाजाही भी इसी से प्रभावित हो गई है, ना के बराबर हो गई है। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर एलपीजी होती क्या है। एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस दो मिश्रित गैसों का निर्माण होता है जिसमें प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण शामिल होता है। यही गैस हमारे घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यह सीधे जमीन से नहीं निकलती है बल्कि पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के दौरान ही बनने वाला एक बाय प्रोडक्ट होती है। अगर भारत की जरूरत की बात करें तो देश में हर साल लाखों टन एलपीजी की खपत होती है। फैक्ट्स पर बात करें तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जो ऊर्जा संसाधन को कंज्यूम करता है और अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 के बीच में भारत में करीब 30.8 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी इस्तेमाल हुई थी। अगर सिलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो रोजाना करीब 65 लाख घरेलू सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। भारत में एलपीजी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा घरों में होता है। करीब 88% एलपीजी घरेलू रसोई में जाती है जबकि करीब 12% गैस होटल और रेस्टोरेंट जैसे कमर्शियल इस्तेमाल के लिए होती है। अब ऐसे में जो सवाल उठ रहा है वो यही है कि भारत को इतनी गैस मिलती कहां से है। भारत दुनिया का दूसरा बड़ा एलपीजी खरीदार है जैसा कि मैंने आपको बताया और देश की ये जो जरूरत है करीब 60% एलपीजी विदेशों से आयात होती है जबकि बाकी गैस देश की रिफाइनरियों में ही तैयार होती है। खास बात ऐसी है कि भारत अपनी ज्यादातर एलपीजी यूएई, कतर, सऊदी अरब और कुवैत जैसे खाड़ी देशों से खरीदता है। इन देशों में गैस जहाजों के जरिए आती है भारत में और आमतौर पर 4 से 5 दिनों में भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच जाती है। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि इन जहाजों में हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरना होता है और जंग की वजह से ये रास्ता काफी ज्यादा जोखिम भरा हो गया है और पहले इस रास्ते पर रोज करीब 150 से ज्यादा जहाज गुजरते थे। लेकिन अब जब संख्या घट गई है तो लगभग 13 जहाज ही गुजर पा रहे हैं। जब गैस भारत पहुंचती है तो उसका एक बड़ा सिस्टम होता है। बंदरगाह से एलपीजी को बड़े टैंकों में रखा जाता है और फिर पाइपलाइन, ट्रेन और ट्रकों के जरिए बॉटलिंग प्लांट्स तक इनको भेजा जाता है। यहाँ पर गैस सिलेंडरों में भरी जाती है और लाल रंग के सिलेंडर आमतौर पर घरों के लिए होते हैं जबकि नीले रंग के सिलेंडर कमर्शियल इस्तेमाल के लिए भेजे जाते हैं। इसके बाद ट्रकों के जरिए या सिलेंडर गैस एजेंसियों तक पहुंचते हैं और फिर घरों में डिलीवरी किए जाते हैं। भारत में एलपीजी का एक बड़ा कारोबार है। 3
सरकारी कंपनियां हैं जिनके पास ये कारोबार है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इन तीनों कंपनियों का करीब 90% मार्केट शेयर है। अब सबसे बड़ा सवाल ऐसे में यही है कि भारत के पास गैस कितने दिन की बची हुई है। रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उनके अनुसार भारत के पास फिलहाल करीब 25 से 30 दिन की एलपीजी का स्टॉक बचा हुआ है। इसके अलावा इमरजेंसी के लिए भी बड़े स्टोरेज बनाए गए हैं। एक कर्नाटक के मंगलुरु और दूसरा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ये स्टोर्स हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है और गैस की डिलीवरी ज्यादातर जगहों पर सामान्य रूप से होती रहेगी, लेकिन लोगों ने अपील की जा रही है कि जरूरत से ज्यादा सिलेंडर बुक ना करें क्योंकि इससे कृत्रिम कमी पैदा हो सकती है। सरकार इसी संकट से निपटने के लिए कई कदम भी उठा रही है। सबसे पहले सरकार ने गैस में सप्लाई रूट को बदलने की कोशिश की है ताकि होर्मुज स्ट्रेट पर निर्भरता कम हो सके और इसके अलावा घरेलू रिफाइनरियों को भी एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम भी लागू कर दिया है ताकि कोई भी गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी न कर सके। अगर यह जंग लंबी चली तो भारत दूसरे देशों से गैस खरीदने की तैयारियां भी कर रहा है। इसमें से अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, रूस और अर्जीनिया जैसे देश शामिल हैं। यानी साफ है कि मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का असर अब सिर्फ राजनीतिक या कूटनीतिक नहीं रह गया है, बल्कि यह सीधे आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। लोगों की रसोइयों तक ये खतरा अब पहुंच चुका है। फिलहाल सरकार की पूरी हालात पे अभी नजर बनी हुई है, लेकिन अगर जंग लंबी खिंचती है तो आने वाले दिनों में गैस की सप्लाई पर और ज्यादा दबाव देखने को मिलेगा। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या मिडिल ईस्ट में हालात जल्द से जल्द सामान्य होते हैं या फिर दुनिया को ऊर्जा संकट के एक नए दौर का सामना करना पड़ सकता है। मैं थी आप सभी के साथ प्रियांशी मिश्रा और आप देख रहे थे कंटाप न्यूज।